करनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 24 बार गायत्री जरूर बोलिएगा। इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा, और आपका अगर आत्मविश्वास अच्छा होगा तो आप अपने जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। गायत्री के प्रभाव को कहने में सरस्वती भी असमर्थ हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कह सकते तो 24 बार तो गायत्री जरूर कहिए। और ये गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर गार्जियन अपने बच्चे को बचपन में ही सिखा देता है। यही एक ऐसा मंत्र है जो पूरे भारत के सनातन धर्मियों को लगभग पूछने पर याद मिलता है। तो आप 24 बार अगर गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे सूर्य को जल देने के बाद, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति होता है। ऐसे में भाग्योदय और आर्थिक उन्नति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हाँ, एक जरूर चीज कहना चाहूंगा, यदि आपकी मेष राशि है तो किसी से आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं लेना चाहिए। मुफ्त में यदि कोई चीज आप उपहार ले रहे हैं तो इससे आपकी उन्नति प्रभावित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुफ्त की चीजें आपको नहीं फलेंगी। और भाई और पिता से चाहे जितनी विकट परिस्थिति हो, आपको विवाद नहीं करना चाहिए। भाई और पिता का हर समय सम्मान करना चाहिए और हर समय सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए अगर आप विकास करना चाहते हैं तो। आंत और दांत की सफाई का ध्यान रखें। घर आए मेहमानों को मीठा जरूर खिलाएं और क्रोध बिल्कुल ना करें। देखिए, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं क्रोध बिल्कुल ना करें, इसलिए कि मेष राशि वाले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि इनका राशि स्वामी मंगल है। क्रोधो पराक्रमो भौम, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह मंगल है। और अगर मंगल स्वामी है और मेष राशि का जातक है और उसको क्रोध ना आए, ये हो ही नहीं सकता। मेष राशि के जातकों को एक क्षण के लिए इतना क्रोध आता है कि जैसे ज्वालामुखी फूटता है वैसे इनका क्रोध फूटता है। तो इन्हें धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए क्रोध को समाप्त करने के लिए। अपने क्रोध को कम करने के लिए इन्हें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए, जैसे गुस्सा आया, कुछ बहुत बुरा आप बोलने वाले हैं किसी को, या आप हाथ उठाने वाले हैं किसी के ऊपर, तो उस समय आप बोलिए सीताराम 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 सीताराम, 5 बार बोलिए सीताराम सीताराम। तुरंत आपका क्रोध गायब हो जाएगा, क्योंकि उस क्रोध की जगह पर इतनी बड़ी चीज आ जाएगी कि वो क्रोध स्वयं समाप्त हो जाएगा। शर्माइए मत, शर्मिंदा मत होइए ये कहने में कि हम जोर जोर से सीताराम बोलेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, पागल हो गया है। अरे नहीं, क्रोध को भगाने का यही एक तरीका है। अगर क्रोध आ गया है और वो क्रोध आपका नुकसान करने वाला है तो सीताराम सीताराम 5 बार करने से क्रोध गायब हो जाएगा। इसको करके देख लीजिए। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और वृषभ राशि का स्थान जो है वो मुख होता है। वृषभ राशि का कारक ग्रह शुक्र, बुध और शनि है। आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी माना जाता है। आपकी आर्थिक वृद्धि और अच्छी नौकरी और कारोबार में बढ़ोतरी के लिए आपको भगवती दुर्गा, मां महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। यदि वृषभ राशि हो तो ऐसे लोगों को शक्ति की उपासना में पुरजोर मन लगाना चाहिए। शक्ति की उपासना में आप दुर्गा की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा, महाकाली की पूजा, महासरस्वती की पूजा, पार्वती की पूजा या संतोषी माता की पूजा, कोई भी देवी की पूजा करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। कष्टों से मुक्ति के लिए आपको शनि देव के मंदिर में शनिवार को नमन जरूर करना चाहिए और हो सके तो सरसों का तेल और नमक दान करना चाहिए। मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक है।
शनिवार को या मंगलवार को सायंकाल अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बैठकर तिल के तेल या घी का दिया जलाकर सुंदर कांड का पूरे भक्ति भाव से पाठ करना शुरू करें तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियां सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इंद्रियों को वश में करें और वादा न तोड़ें। किसी को अनावश्यक परेशान ना करें। हर रोज घर में संध्या पूजन जरूर करें। किसी की मदद करने से पीछे ना हटें। 7 प्रकार के अनाज का दान आपके लिए लाभकारी है। मिथुन राशि के हैं, अगर इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी मिथुन राशि है। ये राशि वायु तत्व प्रधान राशि है और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि का स्थान छाती है, बाजू और श्वास नली में इसका स्थान है, कंठ पर भी इसका स्थान है। आपको हर समय 4 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी है। धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। गणेशो साक्षात कृष्ण, गणेश साक्षात कृष्ण हैं, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, वैसे ही गणेश का स्थान है। कारोबार हो या नौकरी हो, अगर हर समय आप चाहते हैं कि सफलता बनी रहे तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै नारायणं गरुड़वाहनयब्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख और फिर दाहिने नीचे के हाथ में गदा और बाएं नीचे हाथ में कमल का फूल लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए आपके हृदय में हैं, ऐसा भाव करते हुए नित्य अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। और रात्रि काल में सोने से पूर्व भी यही भाव करके शयन करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, कष्टों का निवारण होगा और आप पवित्र आत्मा माने जाएंगे। शनि देव के मंदिर में दर्शन करने भर से लाभ मिलेगा। मसालेदार भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। घर में कोई पंछी या मछली आपको नहीं पालना चाहिए। मुख्य द्वार पर मनी प्लांट का पौधा कभी भूल कर न लगाएं। अगर मनी प्लांट आप लगाए हैं तो उसे साउथ ईस्ट में रखें, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में मनी प्लांट रखें और वो जमीन पर फैलने न पाए, उसको ऊंचाई पर ही फैलने के लिए व्यवस्था बनाएं। चमड़े की वस्तुओं का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी वॉलेट हो, चाहे आपकी पर्स हो, चाहे आपका जूता हो। अगर चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग आप कम करें तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये जल तत्व प्रधान राशि है, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि के कारक ग्रह चंद्रमा हैं, मंगल हैं। कर्क राशि का स्थान हृदय पर माना जाता है। आपके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी होता है और कर्क राशि वालों को भगवान शिव की ही उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि का स्वामी चूंकि चंद्रमा है और चंद्रमा को क्षय रोग जब हुआ था तो चंद्रमा ने सोमनाथ में सोमनाथ नाम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, तब उसका क्षय रोग ठीक हुआ था। तो इसलिए अगर आपके राशि स्वामी का कष्ट भगवान शिव दूर कर सकते हैं तो आपके कष्टों का निराकरण भी शिव दरबार में ही मिलेगा। इसलिए आपको यथासंभव भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान राम कर्क राशि के थे, उन्होंने भी लंका पर चढ़ाई के पहले रामेश्वरम की स्थापना की। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो उन्होंने भी भगवान शिव की उपासना करके तब लंका पर चढ़ाई की थी। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप मेरा आग्रह मान लीजिए कि आप और देवी देवताओं की पूजा करिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपके मुख्य आराध्य देव, आपके मुख्य इष्ट देव भगवान शिव होने चाहिए।
और आपको रुद्राक्ष की माला पहनना भी चाहिए और रुद्राक्ष की माला पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। ये पंचाक्षर मंत्र आपके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होगा। मंगल आपका योग कारक ग्रह है, ऐसे में आपको आर्थिक उन्नति के लिए हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये रुद्रावतार हैं, ये तो पूरी दुनिया मानती है। और स्वामी परम पूज्य रामभद्राचार्य हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं शंकर स्वयं मारुति नंदन, शंकर स्वयं मारुति नंदन। शंकर स्वयं है हनुमान जी के रूप में। यहाँ हनुमान चालीसा कहता है शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र हैं हनुमान जी, और वो कहते हैं नहीं, शंकर स्वयं मारुति नंदन, शंकर स्वयं हनुमान बन करके आए हुए। तो अब इस विषय में मैं निर्णय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मतलब कि जो देखने में लग रहा है तुलसीदास जी की रचना भी ठीक है और रामभद्राचार्य जी के कहने का तरीका भी मुझे ठीक लग रहा है। तो ये तो बड़े विद्वानों की बात है, लेकिन सच बात तो ये है कि शंकर जी का जो मतलब कि प्रतिबिंब है वो हनुमान जी में झलकता है, ऐसा मेरा आभास है। भाग्य को बल देने के लिए श्री राम की आराधना से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में और कम उम्र में आपको विवाह नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थान में नंगे पैर जाना चाहिए। अपनी माँ का पूरा सम्मान करना चाहिए। अपनी गोपनीय बातों को जल्दी प्रकट नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का अगर आप सलाह मान करके निर्वाह करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल रहे। तो सिंह राशि के जातकों का स्वामी ग्रह सूर्य है। सिंह राशि का स्थान जो है ये पेट होता है। सिंह राशि के कारक ग्रह सूर्य और मंगल हैं। आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष शुभ है, जो मिलना बहुत असंभव है, नहीं मिल सकता है। तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा, क्योंकि इस कलिकाल मलाल में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य, ये दोनों मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा ना, वैसे ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो कहें वही करें, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य कलयुग में थोड़े कम हो गए। आपको हर सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए। एकदम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर संभव है स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री की उपासना करनी चाहिए और हो सके तो अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र का मतलब आप समझिए, तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके कपूर से और घी, चीनी, शहद और काले तिल से चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र के द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। ये हवन आपको क्या देगी पता है आपको? आपकी चमक सूरज और चंद्रमा की तरह हो जाएगी। आपको इस धरती पर कोई आपका मुकाबला करने वाला नहीं होगा। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का भी जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको अच्छी सेहत और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। भाग्य को बल देने के लिए और पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान जी की विधिवत उपासना करनी चाहिए। कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए सिंह राशि के जातकों को भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को नवरात्र के 9 दिनों के कठोर व्रत जरूर करने चाहिए। सिंह राशि के जातक जब नवरात्र के 9 दिनों के कठोर व्रत करते हैं, मैं कठोर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि व्रत करते हुए अगर आप पता लगा कि कुट्टू के आटे की कचौड़ियाँ और बढ़िया सब्जी बनवा करके और सेंधा नमक डाल करके दोनों वक्त खा रहे हैं, तो ये क्या व्रत हुआ? व्रत का मतलब ये हुआ कि सिर्फ जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए इतना ही फलाहार ग्रहण करें। इतना फलाहार ग्रहण न करें जिससे पेट भर जाए। फलाहार अत्यंत कम मात्रा में करें जिससे शरीर का सिर्फ निर्वाह हो जाए और इंद्रियां शिथिल हो जाए।
और हर समय आपको मांसाहार और नशीली चीज़ों से बचना चाहिए। किसी से मुफ्त में कोई चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। और कहीं भी अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले कोई मीठी चीज़ अपने मुंह में रख करके तभी आपको यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कमर में होता है। कन्या राशि का कारक ग्रह बुध और शुक्र है। आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष शुभ है। आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। कारोबार, धन और भाग्य में वृद्धि के लिए कन्या राशि के जातकों को माँ दुर्गा की उपासना करने से लाभ मिलता है। अच्छी सेहत और सफलता प्राप्ति के लिए आप भगवान गणेश की उपासना करें। जो लोग गणेश और लक्ष्मी की साधना एक साथ करते हैं, कन्या राशि के जातक, उनके जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में कलह की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपको राम दरबार का चित्र अपने घर में लगा लेना चाहिए और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर सुबह शाम आपने करना शुरू कर दिया तो आपके घर से कलह सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बहन, बुआ, मौसी से रिश्ते मधुर रखें। वादा करें तो उसे निभाएं जरूर। 6 मुखी रुद्राक्ष सबसे शुभकारी होता है। तुला राशि के जातकों को माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की बड़ी विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो भी तुला राशि के जातक होते हैं वो अगर शक्ति की उपासना करें तो उन्हें बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा है। तो जब तुला राशि का जातक स्नान ध्यान करके, पवित्र होकर के, आचमनी करके भगवती दुर्गा का आवाहन करता है तो उसके रोम रोम में रोमांच हो जाता है। और ऐसा साधक जब श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। ऐसा साधक जब कभी ग्रहयोग बस संयोग अच्छा बनता है, भाग्योदय होता है, तो देवी भागवत का अगर पारायण कर ले तो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है। केवल देवी भागवत का एक बार पारायण, संपूर्ण पारायण नवरात्र में कर लेने से वो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है और 7 आगे आने वाली पीढ़ियों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अगर आपकी तुला राशि है और आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और आप परेशानी से जूझ रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, खराब ग्रह दशाएं आपके ऊपर हावी हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहूँगा। आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंध, 12वें स्कंद का पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक का रोज पाठ करना सुबह शाम शुरू करिए। ये गायत्री की उपासना है खडंग सहित। ये पाठ आप रोज करना शुरू करिए। आपके घर में तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, पितर दोष, वास्तु दोष, किसी प्रकार की शत्रुबाधा है तो इस सब का समाधान आपको 100 दिनों में मिल जाएगा और आपका आत्मविश्वास आकाश की बुलंदियों पर चढ़कर बोलेगा। बस आप संयमित रहें, आप पूर्ण रूपेण अनुशासन में रहें, आपका खान पान चरित्र सुंदर हो, किसी प्रकार से उसमें किंतु परंतु की संभावना न हो। आप एक योगी की भांति अपना जीवन जीते हुए अगर ये उपासना शुरू कर दें तो आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मनुष्य कोई कबूतर नहीं है कि भगवान ने जो लिख दिया है वही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कर्म करने के लिए बुद्धि और विवेक हमको मिला है। भगवान ने 83,99,999 योनियों के बाद मुझे मनुष्य योनि में भेजा है और इस योनि में आने के बाद हम शुभ कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं शुभ कर्मों के द्वारा। वो शुभ कर्म क्या होते हैं? ईश्वर की शरणागति, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना और सब कुछ ईश्वर देख रहा है ऐसा मान करके जीवन जीना। लोग सोचते क्या हैं कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ
अपराध कर लीजिए, जहाँ कोई देख रहा है वहाँ साधु बन जाइए। तो भगवान तो वहाँ भी देखता है जहाँ कोई नहीं देखता है। तो आप मनुष्य से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते हैं। भगवान से डरने की जरूरत है, मनुष्य से डरने की क्या जरूरत है। देखिए, आपका योग कारक ग्रह शनि है। ऐसे में अगर आप शनि देव के मंत्रों का जप करेंगे तो इससे भी आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, बच्चों का भाग्य संवरेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए हर रोज आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कारोबार, सेहत, आत्मविश्वास के लिए मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आपको रोज भोजन करने से पहले 1 रोटी गाय को जरूर देनी चाहिए और थोड़ा सा भोजन आपको कुत्ते के लिए और कौवे के लिए छोड़ना चाहिए। खट्टा नहीं खाना चाहिए। अपने घर और शरीर में दोनों जगह साफ सफाई रखना चाहिए। साफ सुथरा बिना कटा फटा कपड़ा आपको पहनना चाहिए। सुगंधित इत्र या परफ्यूम का आप प्रयोग कर सकते हैं। कर्म और मन से दोनों से पवित्र रहने की कोशिश करें। आपका राशि स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि का जो स्थान है वो लिंग मूल है और गुदा है। इसके कारण ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा है, कारक ग्रह। आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुंदरकांड का आयोजन करके घर में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक का भी पाठ लाभदायक है। भाग्योदय के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब जैसे वृश्चिक राशि का कोई लड़का अभी 6 महीने का होगा और कोई 80 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, एक ही उम्र के सब लोग नहीं है ना। तो इस तरह से अगर आपकी ऐसी उम्र है जिस उम्र में आपके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी है, आपके सामने परिवार को पालने की समस्या है, आपके सामने परिवार के उत्तरदायित्व को निभाने की जिम्मेदारी है, बेटी बेटे को पढ़ाना लिखाना है, उनकी विवाह शादी करना है, घर मकान की व्यवस्था करना है और किस्मत नहीं साथ दे रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। आप 40 दिन लगातार किसी शिवालय में जाइए। शिव मंदिर नहीं, शिवालय। शिवालय उसको कहते हैं जहाँ गर्भगृह के अंदर शिवलिंग होता है और बाहर नंदी बैठे होते हैं, जिसका आकार पिरामिड की तरह होता है। जो मंदिर पिरामिड के आकार का होता है उसको शिवालय बोलते हैं। वहां जाकर के शिवलिंग की जल, दूध, बेलपत्र से पूजन करके, एक घी का दिया प्रज्वलित करके, कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके और उत्तर दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय का 24 माला जप करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 40 दिन कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हो जाएंगे। आपको कोई न कोई रास्ता भगवान शिव की कृपा से ऐसा मिलेगा जिससे आप अपने जीवन का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और अगर आपने ये नियम बना लिया कि नहीं, मुझे आजीवन इस नियम का पालन करना है, तो कुछ पूछना ही नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। इनके शरण में जाने के बाद तो फिर कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। ये क्या नहीं दे सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनकी शरणागति ले लीजिए और गुरुवार को हो सके तो केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए, केले के पेड़ की पूजा करिए। किसी से मुफ्त में कोई चीज आप गिफ्ट में या उपहार में अगर लेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर संकोच बस आपको लेना पड़ रहा है तो आप ले लीजिए, उसको फिर आप आगे किसी को दे दीजिए, उसका उपयोग मत करिए। भाई और पिता से सामंजस्य बनाकर रखिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। पेट और दांत ये दोनों ठीक रहें,
इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर आए मेहमानों का मीठा खिला करके स्वागत करें और क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना। एक बार गणेश जी का सहस्रार्चन करना चाहिए और कोशिश करें कि झूठ न बोलें। और अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो अपने ऊपर घमंड ये ना करें कि मैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हूं। अरे अगर आप सत्यवादी हैं तो अगर विनम्र रहेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। अहंकार जो है नाश का कारण है, इसलिए अहम नहीं आना चाहिए। अपने आचरण को हमेशा शुद्ध रखिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते रहिए। हल्दी की गांठ अपने घर में रखिए। गुरु जरूर बनाइए और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। स्थान ये आपकी मकर राशि है। आपका स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव है। मकर राशि का स्थान शरीर में दोनों घुटनों में माना जाता है। मकर राशि का कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि है। आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष लाभदायक है। सेहत, आत्मविश्वास, धन और भावनात्मक संतुलन के लिए शनि देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अगर इस मंत्र का 108 बार नित्य आप जप कर लें तो शनि देव की कृपा हर समय आपके जीवन पर बरसती रहेगी। शनिवार को शनि देव की प्रतिमा के सामने अगर जा रहे हैं तो उनके चरणों का दर्शन कीजिए। उनके मुख की तरफ देखने की दुस्साहस मत करिए। भैरव की भी आप उपासना कर सकते हैं। मंगल आपका योग कारक ग्रह है। तरक्की और कष्टों से मुक्ति, पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि और स्थायित्व के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें। शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। चींटी और कौवे को हर रोज कुछ दें। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को और सफाई कर्मचारियों को, जरूरतमंद लोगों को कुछ दान करें और उन्हें कभी अपमानित ना करें। अपने कर्म सुधारें और पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। जय मां। ये वायु तत्व प्रधान कुंभ राशि है। शनि देव इसके स्वामी हैं और कुंभ राशि का शरीर में स्थान जो है वो पैरों की पिंडलियां हैं। कुंभ राशि का कारक ग्रह शनि, शुक्र और बृहस्पति हैं। आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष वरदान है। शनि देव की उपासना करने से कुंभ राशि का आत्मविश्वास बढ़ेगा, अच्छी सेहत मिलेगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी। आपको भगवती दुर्गा की भी आराधना करनी चाहिए। अगर आप शक्ति की उपासना करेंगे तो आपके अंदर विशेष निखार आएगा। भाग्योदय के लिए और पारिवारिक शांति के लिए माँ दुर्गा की पूजा मैं बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और अगर आप माँ दुर्गा की नित्य प्रातः सायं मानस पूजा करना शुरू कर दें और मानस पूजा में यदि आप प्रवीण हो जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी कुंडली चाहे जितनी भी खराब हो लेकिन आपके जीवन में कहीं कोई खराबी नहीं दिखाई देगी। कारोबार में वृद्धि और स्थायित्व के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। भैरव जी की उपासना करना चाहिए। अपने दांत को साफ सफा रखना चाहिए। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अक्षम या सफाई कर्मचारी या ज़रूरतमंद लोगों का आपको बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए। अपने कर्म सुधारना चाहिए और अपने गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा। दे दो चा ची इन 9 अक्षरों से आपका नाम शुरू होगा। मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और इसके कारक ग्रह गुरु, मंगल और सूर्य हैं। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, कारोबार में वृद्धि के लिए आपको नियमित प्रभु श्री राम की आराधना करनी चाहिए, कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आपके भाग्येश मंगल हैं। ऐसे में आर्थिक और भाग्य वृद्धि के लिए आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। श्री राम स्तुति करना आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। आपको एक सलाह मैं देना चाहूंगा, कोशिश करिए कि जीवन में झूठ बोलने की नौबत ना आए। इससे क्या होगा कि झूठ बोलने से आप खुद फंस जाएंगे। अपने ज्ञान का घमंड बिल्कुल मत करें। पिता, दादा या गुरु का भूल करके भी अपमान न करें।